हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एल के स्टडी। मैं आप सभी को भारतीय राजनीति के बहुत ही महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा हूं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए देख लेते हैं। भारत के संविधान में समाजवादी शब्द किस संशोधन के बाद जोड़ा गया? इसका करेक्ट आंसर है ए 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? इसका करेक्ट आंसर है ए 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर है ए अनुच्छेद 12 से 35। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? इसका करेक्ट आंसर है सी 545। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है? इसका करेक्ट आंसर है बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कौन कराता है? इसका करेक्ट आंसर है बी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारत का मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इसका करेक्ट आंसर है ए अनुच्छेद 51 ए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ किस प्रकार की हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए कार्यकारी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधि अधिकतम कितने समय तक बढ़ाई जा सकती है? इसका करेक्ट आंसर है सी संसद की अनुमति से। अगला प्रश्न है, अगला है, भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर है ए अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया को किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी अनुच्छेद 107। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई? इसका करेक्ट आंसर है ए अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल के कितने प्रकार हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कितने प्रकार के राज्य होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी 3। अगला प्रश्न है, लोकसभा की स्थायी समिति किसके लिए होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी वित्तीय कार्यों के लिए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए 12। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी अनुच्छेद 124। अगला है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है बी 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल किसके द्वारा लगाया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्यों की घोषणा कब हुई? इसका करेक्ट आंसर है बी 42वें संशोधन के बाद। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्यों के बीच अंतर को सुलझाने के लिए आयोग बना सकती है? इसका करेक्ट आंसर है ए अनुच्छेद 263। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति की भूमिका कैसी है? इसका करेक्ट आंसर है बी
कारी। ये पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तो इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें। और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन किस अनुच्छेद के तहत चुनौती दी दी जा सकती है? इसका करेक्ट आंसर है ए, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, संसद। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कौन सा सदस्य मनोनीत नहीं किया जाता? इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर है ए, भाग 2। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर है ए, अनुच्छेद 21 ए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है सी, 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ए, 1946 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार किसे दिए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, केवल नागरिकों को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत विधायिका के अधिकार को समित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अनुच्छेद 245। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है? इसका करेक्ट आंसर है बी, कार्यपालिका से स्वतंत्र। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति कितने प्रकार की शक्तियां रखते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, 3। अगला प्रश्न है, लोकसभा में विधायी कार्यों का प्रभार किसका होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, लोकसभा का। अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के बीच विवाद का निपटारा कौन कराता है? ये अपन ने पीछे देखा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल के कितने प्रकार बताए गए हैं? ये भी पीछे देखा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के अधिकार किस अनुच्छेद में बताए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, अनुच्छेद 245 से 255 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है सी, राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है सी, 1950 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है ए, 21 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है बी, 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की शक्ति किसे दी गई है? इसका करेक्ट आंसर है सी, संसद। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ए, 1946 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर है ए, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है बी, 6। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? इसका करेक्ट आंसर है ए,
अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान के अनुसार विधायिका के दो सदन कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए राज्यसभा और लोकसभा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है ए 245। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? इसका करेक्ट आंसर है बी संसद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका करेक्ट आंसर है ए 14। ये प्रीवियस क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको जल्दी से वीडियो देखकर याद कर लें, और जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है? इसका करेक्ट आंसर है ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निपटारा कौन कराता है? इसका करेक्ट आंसर है सी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की घोषणा किस संविधान संशोधन के बाद हुई? इसका करेक्ट आंसर है ए 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की अवधि कितने वर्षों की होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की भूमिका मुख्य रूप से क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी कार्यकारी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में सुनिश्चित है? इसका करेक्ट आंसर है ए अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? इसका करेक्ट आंसर है सी 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है बी 6। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सबसे कम आयु वाले सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है बी 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है बी 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की शक्ति किसे दी गई है? ये हमने पीछे देखा था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ये भी पीछे देखा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यसभा की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है ए 245। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर है ए अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका करेक्ट आंसर है ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका करेक्ट आंसर है ए 42वां संशोधन। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है सी 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा में निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाने का अधिकार किसके पास है? इसका करेक्ट आंसर है बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल कितने प्रकार का है? ये पीछे देखा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है 6। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? इसका करेक्ट आंसर है 3 प्रकार। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति
कौन कराता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर है ए, 245। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, संसद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसका करेक्ट आंसर है ए, 245। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की अवधि कितने वर्षों की होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की भूमिका मुख्य रूप से क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, कार्यकारी। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान संशोधन की शक्ति किसे दी गई है? ये पीछे देखा था हमने, ये भी देखा था। भारत में संविधान में कितने प्रकार के राज्य होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, 3 प्रकार। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सबसे कम आयु वाले सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है बी, 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है बी, 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई? इसका करेक्ट आंसर है ए, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया को किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अनुच्छेद 107। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसका करेक्ट आंसर है बी, अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है बी, 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा की स्थायी समिति के लिए होती है? इसका करेक्ट आंसर है बी, वित्तीय कार्यों के लिए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, 12। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है बी, 6। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? इसका करेक्ट आंसर है ए, 245। अगला प्रश्न है, ए लास्ट है, भारत में संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।